से क्या है, वो ज़्यादा है। इसका मतलब है ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा मात्रा में लोग राष्ट्रीय स्तर की तुलना में गरीबी रेखा के नीचे क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ये 42.6 था। देखिए इसके बाद तीसरा क्या है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यानी गरीबी की समस्या नहीं है। पहला देखिए क्या है, आर्थिक विसमानता। आर्थिक विसमानता मतलब होता है भारत में यानी समाज में सबकी आय अलग अलग है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो ये क्या हो गई, आर्थिक विसमानता जरूर है, किसी के पास ज़्यादा है धन है, किसी के पास कम है, तो ये आर्थिक समस्या है। और खा में देखिए क्या है, पहले हम देखते हैं सी नंबर, औद्योगिक पिछड़ापन। तो भारत जो है औद्योगिक पिछड़ापन है, इसमें वो विकसित देश नहीं है, ये विकासशील देश है दूसरे देशों की तुलना की जाए तो, ठीक है, इसलिए पिछड़े श्रेणी में आता है। भारत में गरीबी भी है, यहाँ पे संसाधन तो है लेकिन उसके बावजूद क्या है, गरीबी है, ठीक है। और यहाँ पे लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम है, स्वास्थ्य शिक्षा ये सारे अभाव है। इसका हो जाएगा ख, यानी औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास ये सिर्फ उद्योगों से संबंधित है, ये आर्थिक समस्या में नहीं आता, ठीक है, यानी पहले से उद्योग है उनको विकास करना। 4 नंबर देखिए क्या है, गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में से कौन सा स्थान है, तो ये होता है दूसरा स्थान, पहले स्थान पे आता है उड़ीसा। 5वां देखिए क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो उड़ीसा में। इसके बाद 6 नंबर, गरीबी रेखा के नीचे रहना, तो ये किसकी निशानी है, तो ये गरीबी का सूचक है, और गरीबी रेखा के ऊपर ये अमीर और गरीबी रेखा के नीचे वो गरीब है। 7वां देखिए, शहरी क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और वहीं शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो 2100 कैलोरी है। क्यों इसका अंतर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम जो है, कृषि संबंधी ये सारे किए जाते हैं, तो ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, वहाँ के निवासियों को, जबकि शहरी क्षेत्र में कम पड़ेगी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2100। ऑप्शन नंबर होगा बी। 8वां देखिए क्या है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रकृति के रूप में जो आपदाएं होती हैं वो बाढ़ आता है, ठीक है, बाढ़ सुनामी ये सारे प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद देखिए 9 नंबर, MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपये प्रतिमाह किया गया है, तो देखिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, तो इसका ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये का किया गया है निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद 10वां, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई, ठीक है, इसका मतलब होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, बिहार आर्थिक दृष्टि से क्या है, पिछड़ा हुआ राज्य, इसमें पिछड़ा होगा। दूसरा, योजना काल में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की प्रतिशत में कमी हुई है। तीसरा देखिए, भारत में शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या अधिक है। जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं उसे अमीर कहा जाता है, जो नीचे रहते हैं उसे गरीब कहा जाता है। 5वां देखिए, जब न्यूनतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता हो तो उसे गरीब कहते हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर, MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण कितना है, 454 रुपये प्रति माह का किया गया है, ठीक है, आकलन। 2007 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 17 करोड़ जनसंख्या क्या है, वो गरीब है। गलत का चुनाव करना है। पहला, राज्य में आधारभूत संरचना की कमी गरीबी की एक प्रमुख कारण है, ये बिल्कुल सही बात है। जिस राज्य के संसाधन नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, हमेशा बाढ़ आता रहेगा, तो क्या होगा, कल कारखाने नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे लोग क्या, वो गरीब हो जाएंगे। तो ये सही बात है, राज्य की आधारभूत संरचना की कमी गरीबी के प्रमुख कारण भी है। इसके बाद देखिए दूसरा, ग्रामीण गरीब निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योगों के विकास की आवश्यकता है, ठीक है।
तो कृषि यानी आधुनिक तरीके, आधुनिक अत्याधुनिक उपकरण का प्रयोग करना चाहिए और कृषि आधारित उद्योगों का प्रयोग करना चाहिए गरीबी दूर करने के लिए। तीसरा, जनसंख्या में वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, ये गलत बात है। जनसंख्या में वृद्धि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या ये है, ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। इसके बाद देखिए चौथा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दी गई, ये सही है। पांचवा, शहरी क्षेत्र में व्यक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों की अपेक्षा कम कार्य करते, ये गलत है, ये ज़्यादा कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। 6 नंबर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता है, ये सही है, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक जो है वो मेहनत मजदूरी ज़्यादा करते हैं, इसलिए ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या है, निम्न संक्षिप्त शब्दों को पूरा करना है। NSSO, तो हमें इस तरीके से भरना है। पहला NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दूसरा है MPCE मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है, और तीसरा SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह, SGSY स्वर जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, JRY जवाहर रोजगार योजना, IRDP यहाँ पे देखिए क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, MDMS मिड डे मील स्कीम। इसके बाद NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMGY प्रधानमंत्री क्या है। मेरा नाम गोविंद कुमार हूँ, मैं साइंस स्ट्रीम का छात्र हूँ, मेरा 500 में 471 नंबर है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। पहला, योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है, तो ये 20 शब्दों में हमें आंसर करना है।